हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? मुझे ऐसे लगता है कि लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था लॉ कॉलेज के लिस्ट के मतलब लॉ कॉलेजेस के बारे में महाराष्ट्र के, एक्सक्लूडिंग टॉप 15 लॉ कॉलेजेस, कि आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। उस पर मुझे कमेंट्स आए थे कि अगर हमें यहाँ पे भी नहीं मिलता है तो फिर कैसे। तो मैं आपको बता दूँ कि महाराष्ट्र में लॉ कॉलेजेस की कमी नहीं है। देयर आर 100+ लॉ कॉलेजेस इन महाराष्ट्र एंड इफ़ यू आर सो कॉन्फिडेंट कि आपको लॉ करना ही है तो आप ये कोई भी कॉलेजेस में एडमिशन ले लो। इफ़ आप अपना बेस्ट दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बेस्ट मिलेगा। देयर नथिंग टू डू विद टॉप लॉ कॉलेजेस देन। टॉप लॉ कॉलेजेस क्या करता है, वो आपको बस एक पुश देते हैं आपके करियर में बूस्ट होने के लिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ एडमिशन नहीं मिली तो करियर ही ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ डोंट बी डिसअपॉइंटेड विथ योर मार्क्स। अगर आपके मन में कोई भी कॉलेज को लेके एकदम स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि मुझे यही कॉलेज चाहिए, तो आप ये सारे ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। मैं इस वीडियो के सीरीज़ बना रही हूँ 2020 के डिवाइड में, बिकॉज मैं 100 कॉलेज एक साथ बताऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं रैंकिंग वाइज, जैसे मुझे लगता है प्रायोरिटी वाइज देना चाहिए, वैसे वैसे मैं 2020 के सेट में लॉ कॉलेजेस के वीडियो बनाऊंगी कि आप ये सारे लॉ कॉलेजेस कंसिडर कर सकते हो महाराष्ट्र में। ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपको ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आज के 20 लॉ कॉलेजेस के बारे में जो आपको कंसिडर करना चाहिए अपना कैप राउंड जो रहते हैं वो फॉर्म भरते हुए। सबसे फर्स्ट कॉलेज इज़ रिजवी लॉ कॉलेज मुंबई। इसके बारे में हमने पहले के वीडियो में भी देखा है। उसके बाद में आता है डॉक्टर DY पाटिल लॉ कॉलेज पुणे। उसके बाद में आता है बालाजी लॉ कॉलेज पुणे एंड देन सिंहगढ़ लॉ कॉलेज पुणे। फिफ्थ वन इज़ AKK न्यू लॉ एकेडमी पुणे। देन आता है जितेंद्र चौहान कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई। इसके बाद आता है PDEA लॉ कॉलेज पुणे। उसके बाद 8th नंबर यशवंत राव चौहान लॉ कॉलेज पुणे। 9th वन इज़ मराठवाड़ा मित्र मंडल लॉ कॉलेज पुणे। देन श्री शिवाजी मराठा सोसाइटी लॉ कॉलेज पुणे। 11th वन इज़ लॉर्ड यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई। 12th वन इज़ MKES कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई। 13th नंबर पे इज़ फ्रॉम नासिक, दैट इज़ संदीप यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ। 14th नंबर पे है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ नागपुर। उसके बाद में अगेन नागपुर का ही कॉलेज है 15th नंबर पे सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ लॉ। 16th वन अगेन नागपुर गोविंद राव वंजरी कॉलेज ऑफ लॉ। 17 GH रायसोनी लॉ कॉलेज नागपुर। 18th नंबर पे डॉक्टर आम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ नागपुर। 19 नंबर पे न्यू लॉ कॉलेज अहमदनगर एंड 20th नंबर शंकरराव चौहान लॉ कॉलेज फ्रॉम पुणे। ठीक है। तो ये जो 20 कॉलेजेस मैंने अभी आपको बताए, ये आप कंसिडर कर सकते हैं आपके कैप राउंड प्रेफरेंस में भरने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो स्कोर्स आए, जो रैंकिंग आए हैं, वो थोड़े कम आए हैं कंपैरेटिवली। ये रैंकिंग है टॉप 15 लॉ कॉलेजेस के बाद की। तो जो टॉप 15 लॉ कॉलेजेस है, 15-20 लॉ कॉलेजेस हैं, उसको अगर आप कंसिडर करते हो कि यहाँ नहीं हो सकता है, या वहाँ उसमें वो कॉलेजेस में के 1-2 कॉलेजेस आप कैप राउंड में भर दो, ये कॉलेजेस में से 1-2 कॉलेजेस आप कैप राउंड में भर दो आपके परसेंटाइल वाइज कंसिडर करके कि इस बार फर्स्ट राउंड में समझ में आ जाता है कि कैसा रैंकिंग चल रहा है। या फिर आप गूगल सर्च करो कि रैंकिंग क्या चल रहा है, लास्ट ईयर वो कॉलेज ने कौन से रैंक पे लास्टली क्लोज किया था अपना एडमिशन। तो इससे एक खुद से प्रेडिक्शन आ जाता है कि मुझे ये कॉलेज में मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर थोड़े से भी आपको ऐसे लगते हैं चांसेस कि हाँ मुझे ये कॉलेज में मिल सकता है, तो गिव इट अ ट्राई, क्योंकि काफ़ी स्लॉट्स होते हैं भरने के लिए। मतलब आप 5 कॉलेजेस तो भर ही सकते हो, राइट, कैप राउंड में। प्लीज़ अपडेट, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। ठीक है। तो ये करो। इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो और 20
लॉ कॉलेजेस का बनाऊंगी जो इसके बाद में मुझे ऐसा लगता है प्रायोरिटी वाइज कि अगर आपको लगता है ये भी नहीं तो अगेन मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी अगेन ऑफ दैट 20 लॉ कॉलेजेस जो इसके बाद में मुझे लगता है कि आपको कंसिडर करने चाहिए ऑफ महाराष्ट्र। अब अगेन हम बात करते हैं कि कॉलेज कैसे चूज़ करने चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो कि टॉप लॉ कॉलेज नहीं मिल रहा है तो मुझे क्या कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले लोकेशन कंसिडर करना चाहिए कि आपका लॉ कॉलेज का लोकेशन क्या है। लाइक पूना, मुंबई, नागपुर, दिस 3 आर वेरी एंड अगेन औरंगाबाद, ठीक है। पुणे, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद, ये जो 4 सिटीज़ है ना महाराष्ट्र की, ये बहुत कंसिडरेबल सिटीज़ है। मतलब इन 4 सिटीज़ को कंसिडर करना चाहिए, स्पेशली मुंबई, औरंगाबाद, दैट इज़ संभाजी नगर एंड नागपुर, क्योंकि यहाँ तीनों जगह हाई कोर्ट्स है तो यहाँ पे आपको कोर्ट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। तो ये 3 सिटीज़ को आप कंसिडर करो। देन पुणे, अगेन वेरी गुड कॉलेजेस, कलेक्शन ऑफ वेरी गुड कॉलेजेस। पुणे में काफ़ी अच्छा एकेडमिक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ। तो ये 4 सिटीज़ आप पहले कंसिडर करो, उसके बाद में बाकी के टायर 2 टायर 3 सिटीज़ आप कंसिडर कर सकते हो। तो सिटी लोकेशन बहुत मैटर करता है। उसके बाद में आप कॉलेज का एनवायरनमेंट देखो, कॉलेज का कैंपस देखो, फिर बाकी की चीज़ें धीरे धीरे आप कंसिडर कर सकते हो। आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से, मतलब सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है कि वाई, मतलब सबका अपना अपना रीज़न होता है फॉर चूजिंग लॉ। किसी का लॉ बैकग्राउंड होता है। अब मैं ये बोलूँगी कि अगर आपका ऑलरेडी लॉ बैकग्राउंड है, मतलब आपके फैमिली में यू हैव अ बैकग्राउंड कि आपके पापा या आपके दादा चाचा कोई लॉयर है या बहुत अच्छा बैकग्राउंड है सपोर्ट करने के लिए, तो मेरे को नहीं लगता उसमें टॉप लॉ कॉलेजेस का इतना फिर मतलब इतना इम्पोर्टेंस आपको, मतलब इतना बूस्ट मिलेगा, उतना ही बूस्ट मिलेगा और इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप वहाँ पे एडमिशन नहीं भी लेते हो। अगर आप ये कॉलेजेस में भी एडमिशन लेते हो तो भी आपका करियर इज़ गोइंग टू ब्लूम बिकॉज यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ लॉ। क्योंकि स्टार्ट करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल लगता है, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी बैकग्राउंड है तो कंपैरेटिवली थोड़ा कम स्ट्रगल होता है, बिकॉज यू हैव दैट कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर जनरेशन। लाइक पीछे से बैकग्राउंड से आपको ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल जाती है, तो यू हैव कंपैरेटिवली ईजी टू गेट एक्सपोजर इन लॉ करियर। और जो लाइक मतलब फर्स्ट होते हैं, लाइक उनके लिए न्यू एक्सपीरियंस होता है, कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, उनके लिए मैं बोलूँगी कि हाँ, उनके लिए टॉप लॉ कॉलेजेस थोड़ा कंसिडर करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बट ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि वो नहीं मिलेगा तो लॉ करियर बर्बाद हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, कोई भी लॉ कॉलेज में एडमिशन लो, अपना बेस्ट दो एंड साइड बाय साइड जस्ट बी क्रिएटिव, कुछ ना कुछ अपना अलग भी करते रहो। ऐसा नहीं बोलोगे कि सिर्फ यही करो। ये मेरा सोच है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। एंड थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी गलत लगा होगा तो सॉरी, और आप मेरे से कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो लेट मी नो। मुझे जितना पता होगा, मैं जितना हेल्प कर सकती होगी मैं उतना करूँगी। अदरवाइज़ थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर नेक्स्ट 20 लॉ कॉलेजेस, इसके बाद जो हमें कंसिडर करने चाहिए। टाटा, बाय बाय।